Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। टुडेज माय टॉपिक ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। दिस इज माय लेक्चर नंबर 8 इन सेशन सीरीज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेटवर्क ऋषि। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आईसीएमपी। आईसीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है जो आईपी के साथ काम करता है। आईसीएमपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशंस को मॉनिटर और ट्रबल शूटिंग कराने के काम आता है। आईसीएमपी का मेन पर्पज होता है नेटवर्क को डायग्नोस्ट और एरर रिपोर्टिंग। जब कोई पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, आईसीएमपी सेंडर को इन्फॉर्म करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। आईसीएमपी एक सिंपल बट पावरफुल प्रोटोकॉल है जो बताता है नेटवर्क रीचेबल है या नहीं। जैसे हम पिंग करते हैं google.com, अगर नेटवर्क रीचेबल होगा रिप्लाई मिलेगा, अगर नहीं होगा तो हमें एरर मैसेज आ जाता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये रिप्लाई आईसीएमपी ही जनरेट करता है। नेक्स्ट, आईसीएमपी काफी बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है। आईसीएमपी टेक्निकली लेयर 3 प्रोटोकॉल है क्योंकि ये आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होता है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं टीसीपी यूडीपी, ये एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन हैंडल कराते हैं, लेकिन आईसीएमपी उनका स्टेटस बताता है। इसका काम डेटा भेजना नहीं, बल्कि कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होने पर फीडबैक देना। यानी जब आईपी पैकेट डिलीवरी फेल होती है, आईसीएमपी मैसेज जो सोर्स को भेजता है, क्या भेजते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, कैसे काम करता है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जो सबसे कॉमन है, पिंग कमांड। जब आप एक होस्ट को पिंग करते हो, सेंडर एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजता है और डेस्टिनेशन एक इको रिप्लाई वापस भेजता है। अगर रिप्लाई आता है कनेक्शन ओके है, अगर रिप्लाई नहीं आता तो प्रॉब्लम है। ये बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट कराने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। अगर नेटवर्क रीचेबल है तो हमें रिप्लाई मिलेगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये बेसिक कनेक्टिविटी के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या होते हैं एरर मैसेज। एरर मैसेज जो सबसे आपने कॉमन देखा होगा, आईसीएमपी सिर्फ पिंग के लिए नहीं होता बल्कि एरर रिपोर्टिंग के लिए भी यूज होता है। जब पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जाता, राउटर या डिवाइस आईसीएमपी मैसेज भेजता है। ये मैसेज राउटर के थ्रू जनरेट होता है और सोर्स को बताता है डिलीवरी क्यों फेल हुई। रीजन, जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ये सबसे कॉमन आईसीएमपी एरर है। जब एक राउटर या एक होस्ट पैकेट को फॉरवर्ड कर नहीं कर पाता, तो सेंडर को टाइप 3, ये टाइप थ्री होता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज भेजता है। और इसके अंदर कोड होता है। टाइप 3 तो हो गया। टाइप 3 के अंदर अगर 0 कोड है, दैट मीन्स मेरा नेटवर्क अनरीचेबल है नेटवर्क। अगर 1 हो गया कोड तो होस्ट अनरीचेबल है। अगर 2 है तो प्रोटोकॉल अनरीचेबल है। अगर 3 है तो पोर्ट अनरीचेबल है। तो ये इसके अंदर कोड होते हैं जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अगर नेटवर्क रीचेबल का मीन्स, अगर जैसे जब राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री ना हो। होस्ट अनरीचेबल का मीन्स नेटवर्क रीचेबल है बट स्पेसिफिक होस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। पोर्ट अनरीचेबल का मीन्स जब टीसीपी या यूडीपी पोर्ट क्लोज हो। एग्जांपल लाइक यूडीपी का 69 जो टीएफटीपी के लिए हम यूज करते हैं, या वो सर्विस उसकी ऑफ है, ये इसमें आता है। नेक्स्ट, सोर्स क्विंच। ये आईसीएमपी मैसेज यूज होता है जब रिसीवर ओवरलोड होता है और सेंडर को डेटा स्लो करने के लिए बोलता है। मॉडर्न नेटवर्क में ये अब यूज नहीं होता, ये आउटडेटेड हो गया, क्योंकि अब टीसीपी में फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होता है। जो फ्लो कंट्रोल मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। राउटर डेट लाइक ये क्या बताता है कि मेरा डेटा ओवरलोड हो गया, प्लीज स्लो डाउन कर दो ट्रैफिक। जो पहले यूज होता था मॉडर्न नेटवर्क में, अभी टीसीपी फ्लो कंट्रोल यूज होता है। ओके, थर्ड पे आते हैं रीडायरेक्ट। इसका टाइप का नंबर होता है 5। रीडायरेक्ट क्या होता है, राउटर सेंडर को सजेस्ट करता है कि बेटर राउट अवेलेबल है। अगर सेंडर, लाइक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राउट लाइक अगर सेंडर ने पैकेट गलती से राउटर को भेज दिया, तो करंट राउटर आईसीएमपी रीडायरेक्ट मैसेज भेजता है जिसमें करेक्ट गेटवे का आईपी होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो राउटर ए को डेटा भेजा, बट उसका एक्चुअल जो राउट है राउटर बी के थ्रू है। तो राउटर ए आईसीएमपी रीडायरेक्ट मैसेज सेंड करता है और उसको बताता है नेक्स्ट हो प्लीज यूज राउटर बी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ट्रैफिक पुलिस आपको बताता है कि इस रोड पे जाम है आगे, प्लीज दूसरा राउट ले लो। तो वैसे ही राउटर आईसीएमपी रीडायरेक्ट मैसेज भेज कर बताता है बेटर पाथ अवेलेबल कहाँ से है। ओके, नेक्स्ट है टाइम एक्सीडेड।
ये है, इसका टाइप नंबर होता है 11। ये जब आईपी पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा होप ले लेता है और टीटीएल वैल्यू एक्सपायर हो जाती है, तो राउटर ये आईसीएमपी 11 टाइम एक्सीडेड मैसेज भेजता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हर राउटर जब भी होप से, जैसे यहाँ से आपने पिंग किया, हर राउटर क्या करता है, 1 1 डिक्रीज करता है वैल्यू, डिक्रीमेंट। और जैसे ये 0 हो जाता है, तो ये इसको आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड मैसेज सेंडर को भेजता है और आपका ये एक्सपायर हो जाता है पैकेट। ओके, नेक्स्ट है पैरामीटर प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है, टाइप नंबर 12 होता है। जब राउटर को एक ऐसा आईपी पैकेट मिलता है जिसमें हेडर करप्टेड या इनवैलिड फील्ड है और वो सेंडर को आईसीएमपी 12 पैरामीटर प्रॉब्लम भेजता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आईपी हेडर का टोटल लेंथ फील्ड गलत सेट हो गया या जो चेकसम मैकेनिज्म है वो गलत है, तो उस केस में ये पैरामीटर प्रॉब्लम भेजता है, अगर आपका हेडर करप्टेड है तो। ओके, ट्रेस राउट पर नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ट्रेस राउट देखो, तो कभी आपने सोचा है जब हम ट्रेस राउट कमांड चलाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि हमारा डेटा किन किन राउटर के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। ट्रेस राउट क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक टूल है जो चेक करता है कि आपका पैकेट किस किस पाथ से ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। पर्पज इसका होता है आइडेंटिफाई करना डिले कहाँ से आ रहा है, कौन से राउटर के बीच में पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है और कहाँ पैकेट ड्रॉप या अनरीचेबल हो गया। तो ये ट्रेस राउट का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आईसीएमपी हेडर बात करते हैं। आईसीएमपी हेडर, आईसीएमपी हेडर के अंदर हमारे 3 फील्ड होते हैं। एक इसके अंदर होता है टाइप। टाइप में मिनट मेरा, हाँ हाँ, टाइप ये आईसीएमपी मैसेज की कैटेगरी बताता है। हर आईसीएमपी टाइप लाइक टाइप एक अलग अलग पर्पज सर्व करता है। जैसे अगर मैं टाइप की बात करूँ, टाइप में अगर 8 होगा तो ये 8 इको रिक्वेस्ट है। अगर टाइप 0 होगा तो दैट मीन्स इको रिप्लाई है। अगर टाइप 3 होगा, जो मैं भी बात कर रहा था पीछे, तो वो क्या होगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो गया। टाइप 11 हो गया तो टाइम एक्सीडेड, लाइक उसका टीटीएल वैल्यू एक्सपायर हो गया, ये बताता है। कोड, कोड फील्ड टाइप के अंदर रीजन स्पेसिफाई करता है। जैसे अगर टाइप 3, जैसे टाइप 3 मैंने बताया था डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, अगर उसके अंदर 0 होगा, टाइप 3 ये तो आ गया, 3 मीन्स डेस्टिनेशन अनरीचेबल तो आ गया, बट 3 के अंदर जो कोड होगा, ये तो टाइप तो हो गया 3, और 3 के अंदर यहाँ पे अगर कोड 0 होगा तो नेटवर्क अनरीचेबल है। अगर 1 होगा, होस्ट अनरीचेबल है। 3 होगा तो पोर्ट अनरीचेबल है। तो ये इसके कोड होते हैं। चेकसम, चेकसम क्या बताता है, चेकसम ये एरर डिटेक्शंस मैकेनिज्म है। आईसीएमपी पैकेट बाइनरी डेटा लेकर जब चेकसम वैल्यू कैलकुलेट होती है, अगर जो रिसीवर डिवाइस पर कैलकुलेशन मैच हो मिसमैच हुआ तो पैकेट करप्टेड माना जाता है, अगर मैच हो गया तो वो सही है। तो ये चेकसम फील्ड होता है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेटवर्क ऋषि। थैंक यू।